Student, today we are going to start the Amanda poem written by Robin Klein. So here हम लोग बात करेंगे कि एवरी चाइल्ड, सभी बच्चे क्या चाहते हैं कि हम फ्री रहें, हम बाउंडेशन से दूर रहें। यहाँ भी एक अमांडा गर्ल है जिसकी माँ हमेशा तरह तरह से उसे रोकती है, लेकिन वो अपने इमेजिनेशन में खोई रहती है। तो अब क्या इमेजिनेशन वो करती है, किस तरह से खोई रहती है, देखते हैं। देखिए क्या क्या कहती है उसकी मम्मी अमांडा को। अमांडा, देखिए पहला पैराग्राफ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। वो कहती है नेल्स मत खाओ, इस तरह से नेल्स मत लगाओ अपने मुंह में। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच का अर्थ है रेज, तो कभी कभी वो ऐसे रेज कर रही है, ऐसे कर रही है, तो कहते हैं डोंट रेज योर शोल्डर अमांडा। तो शोल्डर को ऊपर उठाती है, ऐसे कहती है, तो उसकी माँ उसको रोकती है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग मीन्स सिटिंग इन ए बैड, इन ए आइडल पोस्चर। तो कुछ वो ऐसे मस्ती करती है बेड पर, तो भी उसकी माँ टोकती है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। फिर वो कहती है अमांडा सीधी तरह बैठो, हमेशा तुम इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बिस्तर पे ऐसे वैसे, जैसे अब नेचुरली बच्चे आप देखते हैं कैसे कूदते रहते हैं, तो बड़े उनको डांटते रहते हैं। लेकिन अमांडा जो है अपने इमेजिनेशन में है। अब देखिए, देयर इज ए लैंग्विड। लैंग्विड का अर्थ है रिलैक्स्ड। एंड एमराल्ड, एमराल्ड मीन्स ग्रीन कलर सी। तो अमांडा सोचती है कि कैसे जो है रिलैक्स एंड ग्रीन कलर सी है। वेयर द सोल हैबिटेंट, सोल हैबिटेंट मीन्स लोन पर्सन लिविंग, जहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स हैं समुद्र में कैसे आराम से रहते हैं, उनको कोई रोकता और टोकता नहीं है। ए मरमेड, मरमेड मीन्स ए सी क्रिएचर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स मूविंग स्लोली। तो जो समुद्र के क्रिएचर हैं कितने आराम से रहते हैं, उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। लेकिन ये तो कितने तरह से अमांडा बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उसे कोई रोके एंड टोके एंड इधर उधर करे। तो वो अपनी माँ से बिल्कुल, इस बंधन से बिल्कुल परेशान है और वो अपने जगत में खोई रहती है। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड यू टाइडी, टाइडी मीन्स क्लीन, योर रूम अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो देखिए फिर माँ कहती है कि क्या तुमने होमवर्क पूरा किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, क्या तुमने अपना शूज साफ किया अमांडा। तो इस तरह से फिर वो किस दुनिया में खोई है। देखिए फिर क्या कहती है, फिर क्या सोच रही हो। आई एम एन आर्फन, कह रही है कि अगर मैं आर्फन होती, जिसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, आर्फन उसको कहा जाता है। रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं आर्फन रहती तो कहीं भी घूमती, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं, माँ बाप अगर नहीं रहते तो। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स मेक डिज़ाइन, सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट बेयर फीट। तो सोचती है कि अगर मैं पैदल चलती, बेयर फुट, मेरे पैर में कुछ नहीं रहता, और होस्ट मीन्स साइलेंट, तो इस तरह से साइलेंटली मैं घूमती रहती, कुछ नहीं, मुझे कोई इधर उधर नहीं कर बोलता, हर समय डिस्टर्ब नहीं करता। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। अब उसके हिसाब से साइलेंस जो कर रही है, बिल्कुल साइलेंस रहता तो बहुत ही बढ़िया है, गोल्डन है, और फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो उसका फ्रीडम है वो कहीं न कहीं उसको स्वीट लगता है। तो इस तरह की बातें वो सोचती रहती है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में उसकी माँ कैसे टोकती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। फिर कहती है कि चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। एक्नी मीन्स पिंपल, तो उसको जो एक्नी निकलता है, पिंपल निकलता है, तो उसको कहती है तुम अपने एक्नी का ध्यान दो, पिंपल का ध्यान दो, और चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। वो कह रही क्या मैं बात कर रही हूँ, तुम नीचे क्यों देख रही हो, मेरी तरफ देखो अमांडा। तो इस तरह से उसकी माँ फिर कहती है। अब देखिए फिर वो कहाँ सोच रही है अमांडा। आई एम रापुंजल। रापुंजल जो है जर्मन परियों की कहानी है, कहानी का एक कैरेक्टर है रापुंजल।
क्या है? जर्मन परियों की कहानी का एक करेक्टर है। ए गर्ल इन द फेरी टेल, आई एम रापुंजेल, आई हैव नॉट ए केयर। तो सोचती है कि अगर मैं फेरी टेल होती तो मैं केयर नहीं करती कि मेरी माँ क्या कह रही है। लाइफ इन ए टावर, लाइफ इन ए टावर मतलब मैं हाई टावर पे खड़ी होकर के। इन ट्रांक्विल, ट्रांक्विल मीन्स पीसफुल एंड रेयर, मैं ऊपर रहती हाई टावर पे, पीसफुल रहती, कोई रोकने वाला नहीं रहता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स फॉल डाउन माई ब्राइट हेयर। तो कहती कि मैं उस पे सर्टेनली मैं अपने हेयर को गिरने नहीं देती, और इस तरह से मैं उसी पे रहती और कितना आनंद रहता है। वो अपनी दुनिया में इस तरह से सोचती है जैसे उसकी माँ कुछ कहती है। तो देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमांडा। तो सकिंग मीन्स गेटिंग बैड टेम्पर, तो SULKING सकिंग, सो हियर गेटिंग बैड टेम्पर। तो फिर मदर कहती है कि तुम अपने बैड टेम्पर, बैड मूड में मत रहो। किस तरह से रहती हो? बैठी रहती हो, हमेशा गुमसुम रहती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, तुम्हारा मूड हमेशा कुछ न कुछ सैड रहता है, बेकार रहता है, गुमसुम बैठी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अरे नैग्ड मीन्स टीज्ड, नैग्ड मीन्स टीज्ड। कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं तुम्हें हमेशा तंग करती हूँ, चिढ़ाती हूँ, इस तरह से अमांडा। तो फिर कहती है कि तुम इस तरह से अनमने तरीके से बैठी रहती हो, इस तरह से मत बैठो और थोड़ा ठीक से बैठो। और क्या तुम्हारा फेस जो है इस तरह का रहता है, सैड रहता है, और तुम्हारा मूड हमेशा अपसेट रहता है। तो इस तरह से जब कोई बड़े टोकते हैं तो उस अमांडा को वो कहीं अपनी फ्री जगत में खो जाती है, सोचने लगती है। और यहीं पे आपका पोएम ख़त्म होता है। थैंक यू।